अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज हम इस टाइम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब्ज़ी मंडी तो हर इंसान की ज़रूरत है। यहाँ पर चाहे मर्द हो या औरत, दोनों ही रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं अपनी सब्ज़ी ख़रीदने के लिए। लेकिन अगर ये खाने की जगह जहाँ से खाना ख़रीदा जाता है, खाना बनाया जाता है, यही सब्ज़ी मंडी साफ़ सुथरी नहीं होगी तो लोग यहाँ पर कैसे आएँगे? यहाँ पर आना तो मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइएगा कि सब्ज़ी मंडी में रहते हुए आपको यहाँ पर क्या क्या मसाइल का जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मैं बाई चांस आया हुआ हूँ अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर मंडी में जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने यहाँ पर देखा है बैक साइड से लेकर फ्रंट साइड से जहाँ से भी आप आएंगे तो वहाँ अंदर आने का आपके पास पहले तो रास्ता ही नहीं है। अंदर गंदगी और ताफून इस कदर फैला हुआ है कि यहाँ पर मेरा ख्याल है जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो लोग तिजारत कर रहे हैं, मैं तो उनके बारे में भी एक मरतबा सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि ये लोग कैसे अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, ये अपने कारोबार को कैसे ये कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। हालांकि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है ये। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है और मुल्तान आपको पता है जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। और इसमें ये जो आप देखें, इसमें ताजरान और मंडी की आड़तों की तादाद आप देख लें। शुरू स्टार्ट से आप आए हैं, ये मंडी की आखिरी साइड, ये बैक साइड एंड पे खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी मंडी है ये जनूबी पंजाब की। इसमें सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम यहाँ पर है, यहाँ पर गंदगी का जो है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर तरफ आप देखें पानी, गंदगी का पानी, गटरों का, सीवरेज का पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप स्टार्ट से आए हैं, ये जब स्टार्ट होते हैं वहाँ से उधर एक चौकी आज से कुछ अरसा पहले यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस चौकी। तो अब आप देख लें उस साइड से आप आ रहे हैं और बड़े अरसे से पुलिस चौकी भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो रोड्स का आप देखें निज़ाम, रोड्स यहाँ पर बिल्कुल नाकारा है। तो जिन लोगों ने ख़रीदारी के लिए जो लोग आते हैं तो फिर वो लोग कैसे आते हैं यहाँ? ये तो इतना देखें, जिस तरह से हम मार्का सर करके यहाँ पर पहुँचे हैं तो मजबूरन लोग बाइक्स पर, अपनी कन्वेंस पर, चिंची रिक्शों पर गाड़ियाँ हैं, जैसे भी हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है यहाँ से आना है और माल भी लेके जाना है। जब मौसम ख़राब होता है फिर क्या करते हैं? जी, मौसम ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, जिन लोगों ने बिज़नेस अपना कारोबार करना है उन्होंने तो यहाँ पर आना ही आना है। तो ये मसला शुरू कब से हुआ है, कितना टाइम हो गया? ये इस मसले को ज़्यादा गंभीर हुए तो तकरीबन ये जो दौरे 2018 के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर सर उठा गई हैं। 2018 से लेकर जो 25 आज 25 हो गया है, अब तक यहाँ पर तकरीबन 7 साल से यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। अभी तक कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया? एक्शन जाहिर सी बात है, अगर लिया होता तो आज आप ये देख रहे होते यहाँ पर ये हाल होता। एक्शन आप लोगों ने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? जी, इसके दरख्वास्त तो आप देखें, यहाँ पर हमारे डीसी साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर डिवीज़न है मुल्तान आपका, आमिर करीम साहब के पास गए हैं, उनको एप्लीकेशन मुतअद्दिद बार दी हुई है। डीसी मोहम्मद अली बुखारी साहब बैठे हुए हैं, उनके पास गए हैं। एसी सिटी हमारे समी शेख साहब बैठे हुए हैं, मुतअद्दिद बार उनको दरख्वास्तें दी गई हैं। आला हकाम को भी बताया गया है, मीडिया पर बहुत मरतबा, मीडिया के ये जो लोग हमारे दोस्त हैं यहाँ पर आए हैं और मुसलसल ये जिस तरह से आज आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा बहुत मरतबा हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ, सिफर। अब आपके फिर क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात तो ये हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए, मेरा तो यहाँ पर बिज़नेस नहीं है, मैं तो ख़रीदारी के लिए आया हूँ। जाहिर सी बात है, आगे ईद का आपको पता है, ईद का ज़ोर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मंडी आया हूँ। तकरीबन हम आते ही रहते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर ताजर हजरात हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज साहब हमारे CM हैं, हमारे PM मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप इन लोगों का देखें, इनका पुरसाने हाल जो है देखें आकर, ये किस कदर इस टाइम परेशानी में मुब्तला हैं। इनका जो भी मामला है, सीवरेज का है, रोड्स का है, सफाई का है, यहाँ पर चौकी नहीं है पुलिस की, उसका जो है उसका बहुत ज़रूरी है चौकी का यहाँ बनना। यहाँ पर एक मस्जिद है बहुत बड़ी, उस मस्जिद की भी पोजीशन जो है वो भी मेरा ख्याल है नो गुड है। तो इसलिए आला हकाम से हमारी ये अपील है कि ये मंडी की सफाई के बारे में तो सबसे पहली तरजीह ये करें कि मंडी की सफाई की तरफ तो देखा जाए। मरीम नवाज तो कहती हैं कि सुथरा पंजाब, ये सुथरा पंजाब? जी बिल्कुल, अगर मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब देखा जाए तो उसमें कोई ये बात मैं डिनाई नहीं करूँगा। अगर आप ओवरऑल बाहर की तरफ निकलें, शहर की तरफ, तो उसमें हमने देखा है कि काफ़ी चेंजिंग है। लेकिन बात यह है कि मंडी जो है, अब मरियम नवाज़ की हुकूमत को आए हुए साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो मेरा ख्याल है
कि अगर हम जिस तरह से मुल्तान में सफाई को देख रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी बेहतरी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा क्या क्या मसला पेश है यहाँ? मसला तो यह है जी, गाड़ी चलाते हैं इधर हर तरफ तो गड्ढे ही खड्डे हैं। दूसरा गंदा पानी खड़ा है, जो गाड़ी लोड होती है आने निकालने में बहुत परेशानी होती है हमें। ठीक है जी, बराए मेहरबानी ये जो रास्ते वगैरह ठीक करा दीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर पीने का पानी का क्या मसला है? पीने का पानी तो यहाँ फ़िल्टर लगाए हुए हैं फ़िल्टर तो क्योंकि इतनी गर्मी है, बहुत लोग आते हैं, ड्राइवर्स भी होते हैं, तो पानी नहीं है यहाँ पर। नहीं है, किल्लत होती है प्लांट पानी। बिल्कुल नहीं है यहाँ ये तो एक बेसिक ज़रूरत है, यहाँ पर पानी ही नहीं है। जी जी। और पानी का भी मसला है, काफ़ी पानी का यानी कि इंतज़ाम नहीं है। आप देख सकते हो सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और ये हमारे जो वज़ीर आला है मरीम नवाज़, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई पानी इतनी मखलूफ यहाँ काम करती है माशाल्लाह से, तो यहाँ एक पानी का कोई इंतज़ाम होना चाहिए ख़ास तौर पे, यानी कि पानी का। आप क्या क्या दरख्वास्त दी है आप लोगों ने? नहीं, खास हमने नहीं दी है, ये तो हमारे जो मंडी के सरबराह हैं उनको चाहिए कि भाई दरख्वास्त दें वो। तो आप क्या मुतालबात क्या आपके? हमारे मुतालबात यही है कि भाई सफाई का निज़ाम होना चाहिए अच्छा, और पानी का निज़ाम होना चाहिए, क्यों यहाँ मज़दूर काम करते हैं। जैसे गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पानी आप मोल खुद लेके यानी कि पीना पड़ता है। जैसे ये अब ये मंडी है, ये मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, तो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े बड़े ट्रक आते हैं। वसी होना चाहिए, वसी, और इसका पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, और सेवरेज का मसला है, सेवरेज का निज़ाम होना चाहिए। तो ये सीवरेज का मसला कब से? तकरीबन 5-6 साल से सेवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है। जगह जगह पानी खड़ा है, गंदा पानी खड़ा है, जिससे ग्राहकों को बहुत मसला होता है। तो फिर बारिश के टाइम इधर से माल लेके जाते हैं, इस मंडी से, बड़ी मंडी है, इससे माल लेके जाते हैं दूसरी। माल लेके आते जाते कैसे हैं जो हाल? बस यही मसाइल हैं, गुजारा करते हैं लोग, जैसे भी है गुजारा तो करना ही करना है। माल ख़रीदना भी है, बेचना भी है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ इस मंडी में आते? 10-15 साल हो गए मुझे, 15 साल, तब से ही ऐसा हाल हुआ? ये ऐसे ही हाल है। तो आप लोगों ने मेन मसला ये है कि ट्रैफिक का मसला है, गाड़ी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती, मंडी से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। क्या आखिर में दरख्वास्त देना चाहेंगे आप? ये क्या हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मंडी को जो है ना वसी किया जाए या दूसरी जगह कन्वर्ट किया जाए। वजह क्या है इसकी? इसमें लोग पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये मंडी का जगह कम जगह है, इसलिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, हम इस टाइम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की इतने मसाइल हैं पड़े, और सब परेशानी का शिकार हैं। और मेरी तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ से भी सारा सामान जाता है, तो एक ये ज़रूरत की जगह। और सबसे बड़ी बात यह एक बेसिक मसला पानी का, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो नाजरीन, इस टाइम ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। जी तो नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम और भी इलाका मुकीन मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइएगा कि आपको यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में रहते हुए क्या क्या मुश्किलात? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रोही टेलीविज़न और उसकी टीम का कि आपने अपने जो है मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला और यहाँ मंडी, सब्ज़ मंडी आप तशरीफ़ लाए। ये जो है ना इस टाइम मुल्तान की सबसे बड़ी और जदीद न्यू जदीद सब्ज़ मंडी है, और यहाँ के हालात आपके सामने हैं, क्योंकि सुबह से लेके और रात तक मर के यूँ कहें कि 24 घंटे ही ये इस मार्केट में जो है ना करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का यहाँ बिज़नेस होता है। और यहाँ जो है ये मंडी इस सहूलियात से महरूम है। यहाँ ना तो पानी का कोई मुनासिब जो है इंतज़ाम है, लाइट का ये हालात है कि हर 2-2 मिनट बाद यहाँ से लाइट चली जाती है और घंटों यहाँ लाइट नहीं आती, और अभी भी लाइट यहाँ नहीं है। और ये साल्ट वेस्ट का यहाँ काफ़ी सारा मसला है, सफाई का यहाँ नाके से इंतज़ाम है। और परली तरफ से अगर आप मेन गेट की तरफ आप आएँ तो आप सुबह तक खड़े रहेंगे और रात तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पानी जो टैंकी है अगर एक दफ़ा वो ख़राब हो जाए तो यहाँ मेरे ख्याल है महीनों ही लग जाते हैं। और मैं तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ इतना रेवेन्यू
इकट्ठा होने के बावजूद ये मार्केट कमेटी के यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं या वो दूसरे मुतलका यहाँ के जो हैं सुपरवाइज़र, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने गेट हैं यहाँ, लेकिन ये सामने वाला गेट जो मेन इंट्रेंस वाला है इसको बंद किया हुआ है, सिर्फ अपनी मार्केट की फ़ीस और रेवेन्यू इकट्ठा करने के मुताबिक। और एक गेट वो है, और इधर ये हालात हैं कि यहाँ चोरियाँ और डकैतियाँ यहाँ मामूल बन चुके हैं। आए रोज़ यहाँ जो है ना जी आड़तियों को लूट लिया जाता है, और सुबह सवेरे यहाँ जो ख़रीदारी के लिए आवाम आते हैं और दूसरे जो हमारे भाई हज़रात दूर दराज से आते हैं तो उनको सादा लोगों को यहाँ गन पॉइंट पे लूट लिया जाता है। तो मैं मुतालबा करता हूँ DCO मुल्तान साहब से, मैं मुतालबा करता हूँ कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न साहब से, और मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ जनाब सरदार सादिक अली डोगर साहब जो CPO मुल्तान हैं कि आप जो है अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालें और यहाँ आएँ, यहाँ मंडी में आएँ। हम आपके साथ बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ लोग जो है बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लोग कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ के ये हालात हैं कि आप यहाँ पैदल नहीं गुजर सकते, और अगर आप मोटरसाइकिल पे यहाँ आ जाएं तो आप की मोटरसाइकिल जो है घंटों ही रश में फंसी जाती है। इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद भी यहाँ जो है कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, और यहाँ जो है 24 घंटे जो है वो सफाई का इस तरीके का अबतर हालत है कि आप जो है ना यहाँ काफ़ी सारे लोग बीमार हो गए। यहाँ पलेदार भी हैं, मज़दूर हजरात भी हैं जो बेचारे मेहनत मजदूरी के घर से पता नहीं कहाँ से दूर दराज के शहरों से यहाँ आए हुए हैं, और वो यहाँ का जो है ना वो लोडिंग करते हुए भी परसों एक मज़दूर गिरा है और उसकी वो टांग टूट गई है, वो निस्तर हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसका कौन ज़िम्मेवार है? अब ये इदारे इसके ज़िम्मेवार हैं, इनका कौन ज़िम्मेवार है? यहाँ के जो हैं वो सदर हाजी आज़म साबरी साहब हैं, वो दबंग हैं माशाल्लाह। उन्होंने हर फोरम पे मंडी के जो है मसाइल को उजागर किया है, और मंडी के जो है जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो इंतज़ामिया तक पहुँचाते रहते हैं, लेकिन इंतज़ामिया ठस से मस भी नहीं है, उनको पता भी नहीं चलता। तो पुलिस का गश्त नहीं, पुलिस का गश्त यहाँ पहले था लेकिन अब नहीं है जैसे वो होना चाहिए। यहाँ तो प्रॉपर तरीके से ना तो यहाँ चौकी है, यहाँ ना कोई चेक एंड बैलेंस है, बस वो बाहर ही आते हैं रोड के और बाहर से ही अपना वो गश्त मुकम्मल करके चले जाते हैं, अंदर वो नहीं आते। तो मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि यहाँ जो है ना जी, यहाँ एक गश्त का जो है वो प्रॉपर निज़ाम बनाया जाए, और जो है यहाँ मार्केट कमेटी मौजूद तो है लेकिन गैर फ़ाल है, नज़र नहीं आ रही, और उसको भी फ़ाल किया जाए। और यहाँ जो साल्ट वेस्ट का सबसे बड़ा इशू है, साल्ट वेस्ट का, उसको भी हल किया जाए। वासा का यहाँ मसला है, उसको हल किया जाए। और एक ट्रांसफार्म है यहाँ, सिर्फ यहाँ एक ट्रांसफार्म है, अगर वो आज ब्लास्ट हो जाए तो यहाँ 15-15 दिन 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते यहाँ लग जाते हैं, यहाँ लाइट नहीं है। और मुल्तान की सबसे बड़ी ये मैं समझता हूँ जदीद मंडी है, और इसको मेरे ख्याल यहाँ मुंतकिल हुए 22 साल हो गए हैं। तो 22 साल के अरसे में यहाँ कोई सहूलियात नहीं है। इतना रेवेन्यू मतलब ये आड़ती हजरात देते हैं, यहाँ ये कमर्शियल आड़ते हैं इनको, लेकिन इनके मुतबादिल इनको क्या सहूलियात दी जाती है? इनको कोई सहूलियात नहीं दी गई। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी से, मैं मुतालबा करता हूँ, मैं DCO साहब से, कमिश्नर साहब से और यहाँ के मुतलका इंतज़ामी और इन इदारों से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप यहाँ आएँ, अंजुमन ताजरान के साथ हमारे साथ यहाँ बैठे और हमारे साथ ये मसाइल को डिस्कस करें, और इसके हल के लिए जो है एक मेगा प्रोजेक्ट, एक मेगा प्लान बनाएं। इतना इनको फंड दिया हुआ है हमारे CM मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजन है कि साफ़ सुथरा पंजाब, तो साफ़ सुथरा पंजाब को इम्प्लीमेंट करवाना तो इन इदारों का काम है ना। अब CM साहब आके एक एक शहर में, एक एक गली में तो वो नहीं वो आ सकते ना। अब ये यहाँ के जो इदारे हैं मुतलका डिपार्टमेंट के, तो ये उनको चाहिए कि वो यहाँ आएँ और यहाँ के जो इंतज़ामी अमूर हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो आड़ती हजरात के जो दरपेश मसाइल हैं, उनके साथ बैठ के इनका हल करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये इतनी बड़ी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी समझी जाती है, तो यहाँ ये कितने रकबे में फैली? ये माशाल्लाह जो है ना इस टाइम ये मेरे ख्याल है तकरीबन कोई राउंड अबाउट एक मुरब्बे या 1.5 मुरब्बे में ये है। तो ये बहुत बड़ी मंडी है, तो इसको जो है ना इन्होंने मार्केट कमेटी वालों ने इसको छोटा किया हुआ है। तो ये मैं एक मुतालबा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अभी चले ना, एक विज़िट करें, ये सामने गोल चौक है, आप वहीं ये माल उतरवाते हैं मार्केट कमेटी वाले, और वहीं से ही अपना जो है ना ये भत्ता वसूली करते हैं मार्केट कमेटी वाले, ये मिले हुए हैं। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इनको जो है ना जी आइनी
इन्हीं हाथों से इनके साथ निपटा जाए और इनके खिलाफ फौरी एक्शन हुआ जाए। ये क्यों नहीं, हालांकि वो मेन इंट्रेंस है, वो मेन इंट्रेंस है एक तरफ से, और यहाँ से ख़रीदारी करके गोल चौक राउंड अबाउट से वापस जो है ना जी वो एग्जैक्ट है, मतलब इनकमिंग और आउटकमिंग दोनों का एक नक्शे में भी वो दिया हुआ है। लेकिन वहाँ भी इन्होंने जो है ना इस तरीके से अपनी अजारादारी की हुई है मार्केट कमेटी वालों ने कि अगर कोई बड़ा अफसर आ जाता है, फॉर एग्जांपल DCO साहब का विज़िट है या कमिश्नर साहब का को विज़िट होता है, तो ये एक अमला जो है ना जी प्राइवेट लगा लेते हैं, अपने अमले को लगवा के वक्ती तौर पे जो है ना वो रास्ता जो है वागुजार करवा के और सब अच्छे की रिपोर्ट दे देते हैं। दरअसल हक़ाइक़ ये नहीं है, हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। आप आएँ यहाँ जो है वो बग़ैर इत्तला दिए यहाँ विज़िट करें, आप आगे सरप्राइज़ विज़िट जब करेंगे आपको पता चल जाएगा ये मंडी के हालात किस तरीके से हैं और आड़ती यहाँ जो है ना किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। यहाँ के जितने भी हमारे ये मज़दूर पल्लेदार ये दोस्त हैं, यहाँ से बड़ा मुश्किल जो है ना जी अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। कई लोग जो है ना यहाँ हादसे का शिकार हो गए हैं, कई लोगों को हेपेटाइटिस हो गई है, कई लोगों को जो है ना कई बीमारियाँ लग गई हैं। तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार अगर ये समझे कि ये अंजुमन आड़तियान है तो अंजुमन आड़तियान अपनी जिम्मेवारी ऐसे तरीके से निभा रही हैं, इसमें नो डाउट। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम कुरैशी साहब, माशाल्लाह वो शबो रोज़ जो है ना जी वो इंतज़ामिया के साथ भी मतलब वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो देने से कासिर है। इतना रेवेन्यू हम इकट्ठा करके इनको देते हैं बिल के मद में और दूसरे टैक्सेस के मद में अंजुमन आड़तियान, लेकिन उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। जो भी आता है दिन दहाड़े यहाँ डकैती और चोरियों की वारदात करता है और चलता बनता है, तो इसका कौन जिम्मेवार है? यहाँ स्ट्रीट लाइट का कोई निज़ाम नहीं। अपनी मदद आपके तहत तमाम मामलात अंजुमन आड़तियान और दूसरे जो है ना जी ये खुद अपनी मदद आपके तहत करते हैं। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि अगर अब हमने सारा कुछ ही हमने करना है तो फिर मार्केट कमेटी वाले जो है ये फ़ीस क्यों लेते हैं? वाई तो इसके अगेंस्ट हमें क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमें क्या सहूलियात दे रहे हैं और हमारे इस मंडी के लिए उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है? जब ये चाहे वो गेट बंद कर देते हैं, जो दिल चाहे जब चाहे जिस चौक में मर्जी वो जो है ना जी वो तजावज़ात की भरमार कर लें, जब वो चाहे अपनी मनमानी कर लें। तो ऐसा नहीं होगा अल्लाह के। सामान आता जाता है, दूसरे शहरों में भिजवाते हैं, आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, तो ये तो हशर हुआ हुआ है सड़क का भी। तो ये कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई गाड़ी गिर गई हो या कोई मसला हो गया? बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। यहाँ घंटों जो है ना जी जो लोडिंग करते हैं यहाँ घंटों गाड़ियों को लग जाते हैं। यहाँ से जो है ना जी एक तरफ से अगर इनकमिंग होती है दूसरी तरफ से मतलब जो है ना जी गाड़ियों को आखिर वो उन्हें लोड करके अपने मकाम पर भी लेके जाना होता है। तो कई हादसात भी हुए हैं यहाँ। तो इन हादसात का हमने मुतवातिर बार दरखास्तें भी दी हैं। अंजुमन आड़तियार ने भी इस चीज़ को उजागर किया है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और ये मुतबादिल गेट जो हैं ये इनका एक प्लान बनाया जाए। एक मार्केट कमेटी वाला यहाँ अमला जो है ना जी तैनात किया जाए कि जिस तरफ से गाड़ी इंटर हो वो उस तरफ से जो है ना वो आउट ना हो सके, क्योंकि दूसरे गेट भी 5-6 गेट हैं यहाँ के, कोई एक गेट नहीं है। यहाँ जो है कोई भी वो पुरसान हाल नहीं है यहाँ। और मैं CTO मुल्तान साहब को भी मुखातिब होकर कहता हूँ कि CTO साहब मेहरबानी करें यहाँ मंडी के बाहर भी कोई अपना जो है ना जी यहाँ कोई मुलाजमीन तैनात करें ताकि आने जाने वाले ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना वो मुतबादिल तरीके से सही तरीके से इनकमिंग और आउट गोइंग पे वो ट्रैफिक को मतलब चला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, हम लोग इस टाइम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर तो मसाइलिस्तान का गढ़ बनी हुई है ये मंडी, और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्तान सब्ज़ी मंडी के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि सर बताइएगा कि ये इतना मसाइलिस्तान का गढ़ कैसे बनी हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब्ज़ी मंडी का हाल है, आपका कैमरा इसे दिखा रहा है। आए रोज़ हम कंप्लेन करते हैं, सेक्रेटरी साहब से करते हैं, DCO साहब आते हैं उन्हें करते हैं, AC सीट साहब आते हैं उनसे करते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनीद नहीं करता। हमने बार एहतजाज भी किया है, 1-2 दफ़ा हमने मार्केट कमेटी की फ़ीस भी बंद करने का है कि हमारा हक़ है, आप हमें अदा करें। इनके जितने भी मुलाजमीन हैं करप्शन का गढ़ बना हुआ है। पिछले 2 हफ्ते पहले लाहौर से एक टीम आई है, उनकी इंक्वायरी की है, तो इनके 8 आदमी जो हैं सस्पेंड हुए हैं। मंडी से डेली की जो मार्केट फ़ीस की आमदनी है वो तकरीबन 1 लाख से 1,50,000 रुपये तक है। ये लोग सिर्फ 27,000 से 28,000 रुपये डेली दिखा रहे थे। लाहौर से टीम आई है, इनकी करप्शन पकड़ी गई है। ये लोग तकरीबन 8 आदमी जो हैं सस्पेंड हुए हैं। अब जब नया अमला आया तो तकरीबन यही मार्केट फ़ीस 80 से 90,000 रुपये डेली आ रही है। अभी भी इसमें गुंजाइश है, अभी भी इसमें करप्शन हो रही है।
हम चाहते हैं कि ये जो है हमारे हमसे फ़ीस लेते हैं, हमारे मसाइल हल करें। पुलिस की चौकी नहीं है, आए दिन यहाँ जो है डकैती होती है, वारदात होते हैं, आए दिन ट्रैफिक के मसाइल हैं। हमने ट्रैफिक वाले को बार कहा है, हमारी रोड बंद हो जाते हैं, 2-3 गेट हैं, तो बार बार ये गेट बंद कर देते हैं। उसकी वजह से हम मसाइल होते हैं, गाड़ियाँ बाहर नहीं जा सकती हैं। बार बार हमने कहा है सेक्रेटरी साहब को कि यहाँ बल्ब लगवाएं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को अंधेरा हो जाता है, माल चोरी हो जाता है, कोई सुनीद नहीं है मंडी की जी। तो ये चोरी होने की क्या वजह है? चोरी की वजह यह है कि यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, मंडी में चौकी नहीं है, पुलिस का गश्त नहीं है। अरबों रुपए का कारोबार है सब्ज़ी मंडी में, लेकिन कोई सुनीद नहीं है। हम बार इंतज़ामिया से कह चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ पर सहूलियत का फुकदान इतना? हम लोअर पंजाब के आदमी हैं, लोअर पंजाब के रहने वाले हैं, अपर पंजाब की बादशाहत है इधर, कोई सुनने वाला नहीं है। मैडम मरीम नवाज़ साहब से हम वज़ीर आला हैं, जितने फ़ंड हैं अपर पंजाब में जा रहे हैं। ये लोअर पंजाब की जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मंडी सब्ज़ी मंडी मुल्तान है, यहाँ कोई तवज्जो नहीं है। आप मंडी के अंदर दाखिल होने का रास्ता बिल्कुल बंद है, लोग बैठे हैं यहाँ भत्ता ले रहे हैं, डेली 2 लाख रुपए का भत्ता मंडी से जा रहा है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिसमें मुलविस हैं मार्केट कमेटी वाले, उनका अमला मुलविस है, कौन लोग? वाला नहीं है। मार्केट कमेटी वाले मुलविस हैं, उन्होंने लोग रोड पे बिठाए हुए हैं, वहाँ से हम अपने घरों को अपनी दुकानों पे नहीं आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा मसला हमारे लिए है। रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ गुजरती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जैसे अभी एक ट्रक गुजरा है, सामान होता है इतना सारा, तो ये तो इतना मसला है आने जाने का, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ? गाड़ियों को बहुत नुकसान होता है, इनका एक्सल टूट जाता है, ड्राइवर शिकायत करते हैं रोड नहीं बने हुए हैं। और सामान के साथ गाड़ियाँ, सामान के साथ नुकसान है। जी जी, लोड है काफ़ी ज़्यादा सामान के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है। फंड जो आता है वो ये मार्केट वाले ऊपर अफसरान खा जाते हैं, कोई मंडी पे तवज्जो नहीं देता है। जनूबी एशिया की ये सबसे बड़ी मंडी है, आम का घर है, आम जो है घर है, आम फलों का बादशाह है, और मुल्तान बादशाह का घर मशहूर है, है। लेकिन ये कोई शुनीद नहीं है। अच्छा, जब मौसम ख़राब होता है तब तो फिर यहाँ गटर खुल जाते हैं। जी, जब मौसम ख़राब हो जाए, बारिशें आ जाएँ, जैसे आप बताया महकमे मौसमियात ने कि आइंदा आने वाले हफ्तों में जो है बारिशें होनी है, तो ये तमाम मंडी तालाब की तरह आपको नज़र आएगी। तमाम मंडी में पानी, गंदा पानी ठहर जाएगा, और यहाँ से लाखों मच्छर, आप देख रहे हैं इस पानी में लाखों मच्छर मौजूद है। इसी मच्छर ने जो है वो शहर में चले जाना है और डेंगू बन जाना है। ये डेंगू से फिर जो है पूरा शहर भर जाएगा। ना ये कभी स्प्रे होता है, ना ये गटर साफ़ है, कोई काम नहीं है सब्ज़ी मंडी के अंदर। तो क्या वैसा वास्ता के कोई एहलकार भी आते हैं? नहीं, कोई वैसा सवाल नहीं होता। ये सब्ज़ी मंडी में इन्होंने कोई सफाई वाले रखे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। हम बार बार इन्हें शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन काम नहीं करता अमला बिल्कुल भी। तो अब आप लोगों ने कोई दरख्वास्त वगैरह दी? कई दफ़ा बहरहाल दरखास्तें दी हैं, हमने DCO साहब से किया है, AC सिटी है उनसे भी कहा है, जो हेड है हमारी मंडी के, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है इनकी जो है हमारी। तो अब आपके मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि ये जो गंद है ये सफ़ा कराया जाए, मंडी का माहौल अच्छा किया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, गटर बंद हैं वो खुलवाए जाएँ, आमदरफ्त के गेट बंद हैं वो गेट दोनों खुलवाए जाएँ, ताकि आने जाने में लोगों को आसानी हो, लोगों का माल दूसरी मंडियों में टाइम से पहुँच जाए। ये गेट जो बंद होते हैं इसकी वजह से छोटी मंडियों में जो है माल सही नहीं पहुँचता, तो वो बड़ा उनको नुकसान होता है अगर लेट हो जाए तो। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा असां मजदूर बंदे हैं, ये टोकरा जी बच्चा क्या आंदे मजदूरी मिलती कशा का नहीं मजदूरी फेर फेर तो बड़ा वाल वेंदे हैं, जरा शाम को घर वेंदे रन्ना पूछ देना कि मजदूरी किता है, असा ते मजदूरी बनेगा नहीं, कैशा मजदूरी कैसा नहीं बनी, मजदूर रन्ना रोज तक पे क्या चले आवे बाल 5 जन आप जलील बाल मेरे को रन पे के गई बैठी है। हुन मजदूरी के पीछे करूँ क्या? वजह क्या है? वजह ये मजदूरी आसान है करन मजदूरी मिलती नहीं। मजदूरी क्यों नहीं मिलती? मजदूरी वास्ते नहीं मिलती, महंगाई है, गिनते कशा का नहीं, कोई अगो खरीदारी है कहना, हर कोई अपने पेड़ ते हाथ मारी पे वो आप झेड़े झगड़े उन्हें तो आप ये थे पैन जेड़े मसाइल थे इतना थे पैन इतने मसाइल जेड़े थे पैन तो तो इन्हें अपना रोल है। जरा सारे मजदूरियां साको मजदूरियां नहीं मिलती, जरा पंचर चक्कर साको वेतरी डेत मंदे हथों गाली करते साडो तो आसान ला तो वेन पे साको मजदूरियां नहीं मिलती। तो हुन क्या मुतालबा है हुकूमत? बस सारा ये साको मजदूरी मिली वजे, साको कोई नौकरी मिली वजे, साढ़े घर द अखरजात पूरा थे वजन, न सारी ज़मीन न सारी जजात, यह सारी जजात यह जरी करेंदे पे हैं, यह टोकरा है, यह मजदूरी है, यह मेहनत है। ले ही ना मिलसी तवल क्या? यह ना मिल से तो आपने खुदकशी है, जब खुदकशी थी सी तो हुकूमत जिम्मेदार थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा जी। तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि क्या मसाइल है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मंडी का यहाँ मिसाइल हैं, एक तो यहाँ पानी का सारा निज़ाम धर्म भरम है, और उल्टा ना ये यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, पानी की सहूलियात मौजूद नहीं है।
सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद नहीं है। निज़ाम है सारा धर्म भरम हुआ पड़ा, ना बिजली आ रही है ना कुछ। अगर एक दिन भी ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया 20-20 दिन हमारे पास बिजली नहीं होती। यहाँ क्या आती ही नहीं है? बिजली 20-20 दिन आती भी नहीं हमारे पास। जब वो आते हैं भी कंप्लेन भी करते हैं, कोई वापस वाले भी नहीं तवज्जो दे रहे। हाँ जी, जब भी आप लोगों ने कोई दरख्वास्तें करते हैं हम लोग, इस्लामाबाद तक भी हम कॉल करते हैं। इस्लामाबाद से जब दोबारा उन्हें कॉल आती है वो यहाँ आते हैं 10-15 मिनट, कभी क्या बात है भाई अपना ट्रांसफार्मर चेंज कराओ, कभी क्या कहते हैं। उसके बाद मंडी का जो गेट है यहाँ पे तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहती है। यहाँ पे बहुत निज़ाम जो हशर हुआ है ये कितने टाइम से? ये तो तकरीबन 20 साल से ये हिसाब चल रहा है इनका। लेकिन 20 साल में अब तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन ले रहा। हाजी साहब नदीम साहब बार बार कंप्लेनें कर रहे हैं उनको, जो सब्ज़ी मंडी के नायब सदर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, वो भी ये बार बार। यहाँ काम करते हुए कितना टाइम? मुझे हो गए 15 साल हो गए यहाँ पे। मैं हाजी साहब के साथ हूँ, जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ, नदीम साहब के साथ। जी जी। वो क्या कहते हैं इस बारे में कि इंतजामिया क्यों नहीं एक्शन ले? कोई भी सुन नहीं रहा। जब भी हाजी साहब किसी कंप्लेनें करते हैं, मीडिया वाला या कोई भी आ रहा जा रहा है, भाई यही भी आते हैं लोग चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन हमारे साथ लोग मौजूद थे, हमने इनके मसाइल सुने। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सब्ज़ी मंडी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, हाजी नदीम कुरैशी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसाइल का इतना हशर हुआ है यहाँ पर, हर इंसान परेशान है, हर जो भी यहाँ पर काम करते हैं वो लोग सब ड्राइवर सब परेशान हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस टाइम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी समझी जाती है, लेकिन ये इतना मसालिस्तान का गढ़ क्यों बनी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इधर मसाइल काफ़ी हैं, लेकिन मार्केट कमेटी का कोई अमला भी इधर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। और इंतज़ामिया में भी डीसी कमिश्नर साहब और एसी साहब भी इधर दौरे पर आते हैं तो वो वक्ती तौर पे बस ऑक्शन चेक करके चले जाते हैं। ये नहीं देख रहे कि मंडी के अंदर क्या मसाइल हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर भी इस वक्त मौजूदा एसी सिटी है यहाँ पर, तो उनकी भी तवज्जो यहाँ पर नहीं है। और सेक्रेटरी साहब भी गला मंडी तक महदूद रहते हैं, यहाँ पर आके नहीं देख रहे कि क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं यहाँ पर। सफाई का निज़ाम भी आपने देखा होगा नाकिस है बिल्कुल। और हमने कई मरतबा इनको कहा है कि सफाई का ठेका जो है मैनेजमेंट वालों से हटाकर प्राइवेट दे दिया जाए, और इस बात पे कोई तवज्जो नहीं हो रही है कि जबकि प्राइवेट दिया जाएगा तो सफाई पहले भी प्राइवेट ठेका था। उस सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। सीवरेज का बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। और ये तकरीबन जो है ना इसी तरह है कि 1 महीना हो गया है पानी, 1 महीने से ये इशू है। तो यहाँ पर तो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, सामान लेके जाना होता है, आना होता है, तो इनको मुश्किलात नहीं हो रही? ड्राइवर्स क्या कहते हैं? ये आप देखें ट्रक जो आते हैं, जो हालत हुई है जी बिल्कुल, जहाँ सड़क की जो हालत है, ट्रक तो चलो निकल जाता है इस गंदे पानी से। ये छोटी गाड़ी है जो हुंडई हो गई या क्या नाम है मोटरसाइकिल रिक्शा हो गए, ये बाज़-औक़ात कल्टी हो जाते हैं जिसमें माल भी ख़राब हो जाते हैं, लोगों का लॉस होता है। तो लेकिन इस पे कोई तवज्जो देने वाले नहीं है। हर तरफ इस मंडी में करप्शन ही करप्शन की हुई है मार्केट कमेटी ने। यहाँ का जो सबसे बेसिक मसला है, आजकल इतनी गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा, मुल्तान की वैसे भी गर्मी इतनी मशहूर है, हर इंसान का दिल चाहता है 5-5 मिनट बाद पानी पिए। यहाँ पर तो कोई फ़िल्टर ही नहीं लगाया। नहीं जी, फ़िल्टर भी नहीं है यहाँ पर। और इस तरह ये जो इनकी अपनी टरबाइन है, टैंकी लगी हुई है, जब वो भी ख़राब हो जाए तो 15 दिन 20 दिन से पहले वो कभी सही नहीं हुई है, और उसमें भी हमें बार बार एक्शन लेना पड़ता है जब जाके सही होती है। पीने का पानी भी नहीं होता और नमाजियों के लिए वज़ू का भी पानी नहीं होता। तो आप लोगों ने फिर कोई दरख्वास्त दी है? जी सेक्रेटरी हैं यहाँ पर ताजवर अमीन साहब, उनसे भी मुलाकात होती है। उससे पहले जो सेक्रेटरी थे उनसे भी, मौजूदा जो सेक्रेटरी होते हैं उनको अपनी कंप्लेन करते हैं, फिर जिस तरह भी उनके वश में होता है, लेकिन वो फौरी अमल दरामद नहीं होता इस पर। तो कोई मुतालबात हैं अब आपके? बिल्कुल, हमें वज़ीर आला से क्या नाम है ये मुतालबा है हमारा कि भाई जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इसको क्या नाम है देखें कि इसका चेक एंड बैलेंस करें कि यहाँ पर जो मामलात हैं ये किस तरह आ रहे हैं, किसके इसको देखेगा। ना कोई एसी सिटी इसको देख रहे हैं जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सेक्रेटरी भी नहीं देख रहे हैं, कमिश्नर डीसी भी सिर्फ ऑक्शन प्लाट जहाँ पर टमाटर होता है या आलू प्याज उधर से वापसी चले जाते हैं, और उन्होंने एक रोड ही जो है ना सिर्फ क्लियर करा देते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई सफाई है, और बाकी कहीं भी सफाई नहीं है। तो यहाँ पर अभी और लोगों से पूछा, वो कह रहे थे यहाँ पर लाइट का भी बहुत बड़ा इशू है। लाइट का इतना बड़ा इशू है यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में डेली आमदो रफ्त है लोगों की, जो गाहक की शक्ल में भी है, फार्मर की शक्ल में भी है,
और आना जाना। और ये लोड जो है क्या नाम है इतना ज़्यादा हो गया मंडी का, ट्रांसफार्मर है यहाँ पे कम। कई मरतबा हम इनको कह चुके हैं कि ट्रांसफार्मर की तादाद आप बढ़ाएं, इस मंडी में वो करें। वापडा वाले भी हमारी नहीं सुनते हैं। हमने जो है वापडा को अगर अपनी कोई कंप्लेन कराएं तो वो कहते हैं कि ये मार्केट कमेटी को आप अपनी कंप्लेन दें, और मार्केट कमेटी आप क्या जो है क्या नाम है बिल पे करेगी, आपकी शिकायत दूर करेगी जैसे भी है। तो आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? मार्केट कमेटी है उनको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जी, उनको एक्शन लेना चाहिए। और उनके ऊपर जो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट जिनके अंडर में ये पैमरा में आती है, उनको भी देखना चाहिए कि मार्केट कमेटी मुल्तान में सही काम क्यों नहीं कर रही। अच्छा, गर्मी का मौसम है वैसे भी, और लोगों ने जैसे लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए तो इंतज़ार गाह के लिए कोई जगह होनी चाहिए। हालांकि ये इतनी बड़ी जगह है, लेकिन किसी के इंतज़ार के लिए बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं बनाई हुई। मंडी में बिल्कुल इंतज़ार गाह के लिए जगह होनी चाहिए, जगह पड़ी भी है, अगर वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन वहाँ सारा गंद वगैरह है ना, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ की सफाई होनी चाहिए? सफाई का तो मैंने बताया ना कि जब तक इंतज़ामिया या क्या नाम है कोई इनसे ऊपर अफसर मार्केट कमेटी को चेक एंड बैलेंस नहीं क्या नाम है करेंगे ना, तो ये नहीं होगा मामला दुरुस्त सफाई का। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम सब्ज़ी मंडी के सदर मौजूद हैं मोहम्मद आज़िम साबरी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर जो इतना बड़ा मसाइलिस्तान बनी हुई है ये मंडी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये सब्ज़ी मंडी तकरीबन 2003 में पुरानी जगह से इधर शिफ्ट हुई थी और ये मार्केट कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम है। इसमें जितने भी मामलात हैं जो सब्ज़ी मंडी की मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, उसमें पीछे आज से पहले मार्केट कमेटी का बोर्ड मौजूद था और चेयरमैन भी फार्मर्स का था। उसमें कुछ ना कुछ आड़तियों की सुनवाई हो जाती थी। तो अब ये गवर्नमेंट चेंज होने से मार्केट कमेटी का बोर्ड ख़त्म हो गया है और सरकारी आदमी ही एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहा है। और तो उस सरकारी आदमी के कवर की वजह से मार्केट कमेटी का जो इंतज़ामी बोर्ड है वो इनएक्टिव है। अच्छा, मार्केट कमेटी की अमूमी तौर पर कानून ये है कि तकरीबन 10% मार्केट फ़ीस जनाब ना वो सेंट्रल मतलब पंजाब में जाती है और 90% जो है ना वो दोबारा यहीं की मार्केट कमेटी में ही खर्च करना सब पर लाजिम है। और मार्केट कमेटी के तरक्याती काम आज से 3 साल पहले 2.5 साल पहले तकरीबन इन्होंने 2.5 करोड़ के फंड्स मंजूर किए थे और उसका आज तक कोई सुराग नहीं है कि वो इन्होंने कैसे खर्च किए। जितनी स्कीमें थी कोई एक स्कीम भी मुकम्मल नहीं हुई है। उसमें हमारी बिजली की स्कीम थी, सीवरेज की स्कीम थी, रोड्स की स्कीम थी, तो कोई भी काम ना मुकम्मल हुआ है ना। और उस वक्त इब्तदाई तौर पर ये हमारा मार्केट कमेटी से सेटल हुआ था कि भी जो भी तरक्याती काम होंगे उनको सर्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए अंजुमन आड़तियान 2 नुमाइंदे नॉमिनेट करेगी और उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट के बगैर उनका बिल पास नहीं होगा। लेकिन वो तकरीबन 2.5 करोड़ के फंड्स हैं वो गवर्नमेंट के खाते से निकल गए हैं और ऑन ग्राउंड मंडी के हालात आपके सामने हैं। कहीं पर भी कोई उसका अमल दरामद नहीं है, सब के सब काम अधूरे हैं। सीवरेज का तकरीबन ये कहेंगे कि भी जनाब ना कोई एक पीस रह गया है और 3 महीने से हम सेक्रेटरी साहब को बता रहे हैं कि भाईजान ये सीवरेज का मामला हल करें। वो एक दूसरे पे डालते रहते हैं, सेक्रेटरी दूसरे ओवरसीयर पे डाल देगा, कोई सुपरवाइज़र पे डाल देगा और किसी काम का कोई हल नहीं होगा। ये बताइएगा, आपने जो भी कहा कि 2003 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो ये जो इतना मसला हुआ है इसको कितना टाइम? ये सारे मसाइल साथ साथ चलते आ रहे हैं। कुछ हम शोर मचाते रहते हैं, कुछ थोड़ा 1 हफ्ते के लिए ठीक हो गया, कभी 2 महीने के लिए ठीक हो गया, कभी 6 महीने के लिए ठीक हो गया। फिर वैसे ज़ाहिर सी बात है मार्केट में टर्नओवर बढ़ रही है, लोगों की बिज़नेस भी बढ़ रहा है, टर्नओवर भी बढ़ रही है। जैसे जैसे फुटफॉल होगा, आज से 20 साल पहले मुल्तान में अगर फ़र्ज़ करो ये मंडी को डिज़ाइन किया गया भी 5000 लोग रोज़ आएंगे, तो अब उसकी बजाय 15000 लोग रोज़ आते हैं। और मार्केट कमेटी की माकूल कलेक्शन है हमारी, तकरीबन हमारे नुक्ता नज़र से तकरीबन 1 लाख रुपए डेली मार्केट फ़ीस यहाँ पर कलेक्ट हो रही है मिनिमम। और गवर्नमेंट के ख़जाने में 20, 30, 40 हज़ार रुपये जमा होते हैं और बाकी का कोई सुराग नहीं है। वो आपस में यही बंदर बांट में बराबर हो जाते हैं और इसका कोई चेक मौजूद नहीं है। पिछले दिनों में मार्केट ये हमारी शिकायत पर लाहौर की टीम ने कोई 5 लोगों को सस्पेंड किया है और सस्पेंड होने से थोड़ी बहुत एवरेज में बेहतर हुआ है। लेकिन वो जो ही मामला ठंडा होता है फिर वैसे के वैसे वो पुराने शेड्यूल पे आ जाते हैं, क्योंकि इस साल सारी सब्ज़ी और फ्रूट का बाज़ार बहुत कमज़ोर था। कमज़ोर होने की वजह से मार्केट में आमद भी बहुत ज़्यादा थी और मार्केट फ़ीस की शक्ल में मैक्सिमम कलेक्शन थी। अच्छा, आप यहाँ के सदर हैं तो आप पर तो ये बहुत प्रेशर होता होगा, सारे उठकर आपको आके कहते होंगे इसका कुछ करें, कोई दरख्वास्त दें, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, सब आकर आपको कहते हैं।
गुजारिश ये शिकायतें आती भी रहती हैं और साथ साथ हम मार्केट कमेटी को ऐसी लोगों ने कोई दरख्वास्त दी है? जी हम बेशुमार हर मसले के सिलसिले में हम इनसे मीटिंग करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम जब उनसे तकाजा करते हैं कि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे साथ भी शेयर करें, और सरकारी बंदे चूँकि इतने होशियार हैं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग से भाग जाते हैं, सिर्फ से हमारे साथ ऑफिशियली मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर नहीं करेंगे कि कहीं पर भी बात आगे हाईलाइट ना हो। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ओहदेदार शामिल होते हैं और इनकी मसाइल की निशानदेही करते हैं। अभी जो है ना करंटली ये तकरीबन इन्होंने ट्रांसफार्मर्स या मंडी का लोड आज से 20 साल पहले कैलकुलेट किया था, वही ट्रांसफार्मर्स हैं, वही ट्रांसफार्मर्स अभी तक हमें उसमें भी एक्सटेंशन की ज़रूरत है ताकि नए ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी दी जाए और ये बिजली के मसाइल को भी हल किया जाए और इसकी मेंटेनेंस जो है ना वापडा अपने ज़िम्मे ले, क्योंकि हमने वापडा वालों से बात की, वो कहते हैं कि मार्केट कमेटी ये इसकी मेंटेनेंस अगर हमारे सुपुर्द करेगी उसकी एक फ़ीस है, वो फ़ीस भरेगी तो उसके बाद वो मेंटेनेंस हमारे अकाउंट में होगी, नहीं तो ये प्राइवेट ट्रांसफार्मर है और इनकी मेंटेनेंस हमारे ज़िम्मा नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पुलिस चौकी का भी कोई इंतजाम होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पुलिस चौकी के लिए यहाँ पर बहुत डकैतियाँ होती हैं, चोरी तो बहुत छोटा सा मामला है, चोरी के लिए तो कोई इतना ज़्यादा बादर भी नहीं करता, लेकिन दिन दिहाड़े क्योंकि इतनी कैश फ्लो है इसके लिए हम मार्केट कमेटी से बेशुमार मरतबा तकाजा कर चुके हैं कि भी मंडी के अंदर हमें बैंक की सहूलत दी जाए ताकि हम डकैतियों से अपने आप को बचा सकें। और सब लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया हुआ है और दाखिली और ख़ारजी रस्तों पर तजावुज़ात का मामला भी पहले मेरे भाई ने आपके सामने हाईलाइट किया और हम DPO साहब को भी एक से ज़ायद मरतबा मिल के अंजुमन ताजरान के साथ कि हमें यहाँ पुलिस चौकी की मंजूरी दी जाए और माकूल अमला दिया जाए। वो कोई एक आध हफ्ते के लिए महीने के लिए पुलिस चौकी अलाउ करते हैं, फिर 2 महीने बाद ना उनका कोई पता लगता है ना कोई उनका सुराग लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, हम इस टाइम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद थे। यहाँ पर हमने सारे अहदेदारान और इनफैक्ट सदर से भी बात की, सब ने बताया कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और यहाँ के जो सड़कें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन अब तक इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो बराह करम इंतज़ामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सोचा जाए और इन पर रहम किया जाए। जी नाजरीन, फातिमा बलोच को इजाज़त दें, एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।